Hello bachon, let's read this question. The question says the 200-meter freestyle women's swimming gold medal at Seoul Olympic 1988 went to Hik Frederick of East Germany when she set a new Olympic record of 1 minute and 57.56 seconds. Assume that she covered most of the distance with a uniform speed and had to exert 460 watt to maintain her speed. Calculate the average force of resistance offered by the water during the swim। आइए बच्चों हम यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो वुमेन फ्री स्टाइल स्विमिंग है उसमें जो हीक फैड्रिक हैं ये स्विम करती हैं 200 मीटर। ये मान लेते हैं कि हम वाटर है जो कि जिसका डिस्टेंस 200 मीटर है, 200 मीटर है हमारे पास। इसे ये कवर करती हैं 1 मिनट एंड 57.56 सेकंड में। 1 मिनट एंड 57.56 सेकंड में। अगर इसे हम कन्वर्ट करें सेकंड में तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 प्लस 57.56 सेकंड, जो कि इक्वल होगा 117.56 सेकंड के। और जैसे कि हमें क्वेश्चन में यहाँ गिवन है कि जो पावर वो अप्लाई करती हैं वो है 460 वाट। और जो डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है जैसे कि हम जानते हैं कि वो है 200 मीटर। और जो पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास, पावर का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम। यहाँ से हमारे पास अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करना चाहें तो वो होगा पावर इनटू टाइम। हम यहाँ से वर्क डन निकाल सकते हैं बिकॉज हमारे पास पावर है 460 इनटू टाइम अभी हमने कैलकुलेट किया था 117.56 सेकेंड, जो कि इक्वल होगा 54,077.6 जूल के। इतनी पावर, इतना वर्क डन करेंगी वो। जैसे कि हम जानते हैं कि वर्क डन जो है ये इक्वल होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि वर्क डन जो है वो इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। और जैसे कि हमें यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करनी है तो फोर्स हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पर गिवन है 200 मीटर। 200 मीटर वर्क डन है हमारे पास यहाँ पर अभी हमने कैलकुलेट किया था 54,077.6 डिवाइडेड बाय 200। ये आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा फोर्स। यहाँ से हमारे पास आ जाएगी, फोर्स आएगी 270.6 न्यूटन। इतनी फोर्स एक्सर्ट होगी। और बच्चों अगर हम बात करें इसमें रेसिस्टिव फोर्स की, जैसे कि हमसे कहा गया है कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वाटर ड्यूरिंग स्विम, तो इसमें हम क्या जानते हैं कि जितनी फोर्स एक्सर्ट की जाएगी उतना ही रेजिस्टेंस भी प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड जो है वो इक्वल होगी फोर्स रेसिस्टिव के। बिकॉज जितनी फोर्स वो अप्लाई करेंगी उतनी ही फोर्स रेसिस्टेंस भी उन्हें रेसिस्ट करेगी आगे स्विम करने से। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फोर्स जो एक्सर्ट करती हैं वो, या जो फोर्स एक्सर्ट की जाती है उनके द्वारा, वो है 270.6 न्यूटन। इतनी ही फोर्स वाटर भी अप्लाई करेगा जिसे कि हम रेसिस्टेंस बोलेंगे। यहाँ पे जो रेसिस्टिव फोर्स होगी हमारी वो होगी
270 point 270.6 Newton. 270.6 Newton. I hope you understood it well. All the best.